नमस्कार, मैं हूँ दीप्ति और आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट सहज वार्ता। दोस्तों, यह एक खुला सा आंगन है जहाँ हम जीवन की सच्ची बातों को बड़ी ही सहजता से साझा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ शब्दों से ज़्यादा मौन बोलता है और अनुभव किताबों से नहीं दिलों से खोले जाते हैं। कभी रिश्तों की गांठें सुलझानी होती हैं, कभी काम का बोझ हल्का करना होता है। क्योंकि यहाँ जवाब नहीं दिए जाते, यहाँ प्रश्न खुद ही खुल जाते हैं और आत्मा सहज हो जाती है। तो आइए आज की इस वार्ता में प्रवेश करते हैं। यह प्रश्न आया है मेरे पास। ये लिखते हैं कि दीप्ति, इस बार त्योहार तो आ गया, सब कुछ पहले जैसा ही था। घर सजाया, दिए जले, मिठाइयाँ बनी, पर भीतर कोई बात छूटी सी रह गई। पता नहीं क्यों मन उतना नहीं झिलमिलाया जितना बचपन में करता था। अब ये सारे रिवाज बस निभाने जैसे लगते हैं, जैसे कुछ पूरा करने की औपचारिकता हो, भावना नहीं। कभी सोचती हूँ, क्या ये बदलाव उम्र का है या भीतर की थकान का है। कभी लगता है कि हम त्योहार मनाते हैं पर जीते नहीं। हर साल वही दीप, वही पूजा, पर दिल उतना उजला नहीं होता। क्या ये सामान्य है या क्या कहीं रास्ते में उस सच्ची रोशनी को खो दिया है हमने, जो पहले दियों में नहीं दिल में जलती थी। चलिए बढ़ते हैं इसके उत्तर की तरफ। दोस्तों, कितनी बार ऐसा होता है ना कि हम दिए तो जलाते हैं, घर भी सजाते हैं, पर भीतर कुछ अनछुआ सा रह जाता है। जैसे रोशनी बाहर तक तो पहुंचती है पर मन तक नहीं पहुंच पाती। आज बहुतों के जीवन में यही मौन सवाल है, जहां हर चीज है पर तृप्ति नहीं है। काम का दबाव, रिश्तों की उलझने, स्क्रीन की भागदौड़ और भीतर की थकान सब मिलकर त्योहारों को भी एक रिवाज जैसा बना देते हैं। हम मुस्कुराते हैं पर भीतर का उजाला ढूंढते ही रहते हैं। शायद यही खोज है उस रोशनी की जो लौ से नहीं चेतना से जगती है। आइए आज उसी रोशनी की बात करते हैं। कभी सोचा है रोशनी का उत्सव हर साल इतना जरूरी क्यों लगता है? हम अपने घर को सजाते हैं, दिए जलाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, पर क्या कभी भीतर के उस अंधकार को देखा है किसी ने, जो हर दिए की लौ के बावजूद भी रह जाता है? कहते हैं दीपावली खुशी का पर्व है, पर असल में यह स्मृति का पर्व है। याद दिलाने वाला कि हर लौ बाहर से नहीं भीतर से भी चलती है। जब मन का कोना धूल से भर जाता है, जब विचारों के कोने कोने में पुरानी शिकायतें जमी होती हैं, तब घर की सफाई अधूरी रह जाती है, चाहे कितनी भी झाड़ू चला ली जाए। सच्ची रोशनी तभी फैलती है जब हम भीतर की कालिक को, भीतर की धूल को पहुंचते हैं। जब हम किसी को माफ कर देते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं और अपने भीतर की लक्ष्मी को पहचानते हैं, वह शुद्धता जो धन से नहीं भावना से आती है। हर दीपक हमें यही सिखाने आता है कि जिस क्षण आत्मा अपने भीतर की लौ से जुड़ती है, वहीं से ही अंधकार मिटने लगता है। आज की यह वार्ता उसी यात्रा की शुरुआत है, जहां हर रिवाज एक एहसास बन जाता है। रात की नमी हवा में घुली है और हर घर में कोई ना कोई दीपक जल चुका है। रोशनी हर तरफ फैल रही है, पर जब भीतर देखा तो अब भी कुछ अंधेरा सा लगता है। कभी कभी लगता है ये दिए जैसे बाहर नहीं भीतर जलने को पुकार रहे हैं, क्योंकि जब तक आत्मा की लौ नहीं जलेगी, बाहर की रोशनी अधूरी ही लगेगी। दिया केवल मिट्टी का नहीं होता, वह आत्मा का प्रतीक भी होता है। दिए का शरीर भी मिट्टी से बना है, जैसा हमारा शरीर तत्वों से बना है। जैसे दिए में तेल है, वैसे ही हमारे शरीर में ज्ञान, स्मृति और करुणा है। जैसे उसमें बाती है,
वैसे ही हम में सजगता है जो भीतर की ज्योति से जुड़ती है। और जब ये सजगता थक जाती है तब विचारों की आंधी चलती है, लौ कांपने लगती है और भीतर की शांति डगमगाने लगती है। पर दिया बुझता नहीं, बस संभाले जाने की प्रतीक्षा करता रहता है। कभी शाम को दिया जलाते हुए रुकिए और देखिए उसकी लौ स्थिर है या कांप रही है। आपको अपना मन दिख जाएगा, क्योंकि मन वही करता है जो लौ करती है। थोड़ी हवा लगी तो डोल जाता है, थोड़ी स्थिरता मिली तो जगमगाने लगता है। पहला अभ्यास यही है, लौ को स्थिर रखना, चाहे कैसी भी हवा चले। हर सांस के साथ यह स्मृति जगती है कि मैं यह शरीर नहीं, मैं वह ज्योति हूँ जो इसे रोशन कर रही है। और जब यह स्मृति गहरी हो जाती है तो कोई तूफान उसे बुझा ही नहीं सकता। देखिए, दिया अकेला नहीं रहता, वह जलता है ताकि दूसरे दिए जल सके। यह संसार का सबसे सुंदर रहस्य है। प्रकाश बांटने से घटता नहीं, बढ़ता है। जिसने अपने भीतर की लौ जलाई वह बिना कहे किसी और को भी दिशा दे देता है। यही सच्चा फेस्टिवल ऑफ लाइट है, जहां कोई उपदेश नहीं, बस उपस्थिति होती है। कभी कभी लगता है कि ये सभी दिए एक दूसरे से कुछ कह रहे हैं, कि मिट्टी में रहकर भी आसमान को छूना संभव है। वे बताते हैं कि विनम्रता ही प्रकाश का मूल है। जो झुकता है वही जलता है, जो स्थिर है वही रोशन है, और जो भीतर जलता है वही बाहर का अंधकार भी मिटा सकता है। कभी यह समझिए, अंधकार कोई शत्रु नहीं, वह संकेत है। अगर अंधकार है तो प्रकाश की संभावना भी है। हर वह क्षण जब हमें लगता है कि हम कहीं खो गए हैं, वही क्षण है जब लौ फिर से याद दिलाती है, मैं यही हूं, बस हवा थोड़ी तेज हो रखी है। हर घर की तरह हर आत्मा में भी दीपावली आती है, पर वह तारीख से नहीं, चेतना से आती है। जब हम भीतर झांकते हैं तो पाते हैं वहां भी कुछ धूल जमी है, पुराने गुस्से की, अधूरी इच्छाओं की, और उन बातों की जिन्हें हमने अभी तक माफ नहीं किया। जब वह धूल हटती है तो भीतर की लौ अपने आप उजली हो जाती है। कोई मंत्र नहीं चाहिए, बस थोड़ी मौनता, थोड़ी स्मृति और एक सच्ची इच्छा कि मैं फिर से जगना चाहती हूँ, जलना चाहती हूँ। यही दिए का भी संदेश है। रात चाहे कितनी भी लंबी हो, अगर एक भी लौ बाकी है तो सुबह निश्चित है। और जब यह समझ आत्मा में उतरती है तो दीपक मात्र मिट्टी का नहीं रह जाता, वह अस्तित्व का प्रतीक बन जाता है। कभी अपने जीवन को दिए की तरह देखिए, उसमें मिट्टी का हिस्सा भी है, तेल की सीमाएं भी हैं और लौ की अमरता भी। जब हम शरीर की मिट्टी को स्वीकार करते हैं पर चेतना की लौ को भी याद रखते हैं, तभी संतुलन आता है, तभी भीतर की रात्रि प्रकाश में बदलती है। और शायद इसी पल जब आप यह सुन रहे हैं, कहीं आपके भीतर भी कोई छोटी सी लौ जाग रही है। वह कह रही है, मैं वही हूँ जिसे तुम बाहर खोजते हो। यह क्षण ही सच्ची दीपावली है, जहां हर दिया एक आत्मा का प्रतीक है, हर लो एक स्मृति का प्रतीक है और हर प्रकाश एक जागृति का प्रतीक है। अब बस इस रोशनी को भीतर टिकने दो, क्योंकि ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होगी। यह तो बस शुरुआत है। अभी थोड़ी देर पहले भीतर का दीपक जागा था और अब उसकी लौ को टिकाए रखने की बारी है। घर में झाड़ू चल चुकी है, अलमारियां भी पोंछ दी गई हैं, किचन की शेल्फ भी चमका दी गई है, पर क्या मन के कोनों की धूल हटी है या वहीं जमी रह गई जो हर साल दीवारों से तेजी से लौट आती है? सफाई का यह समय हमें एक सहज सच याद दिलाता है।
जितनी मेहनत घर पर होती है उतनी ही लगन विचारों पर भी चाहिए, नहीं तो रोशनी बाहर रहेगी और भीतर रात ही बनी रहेगी। कभी हंसकर देखिए, बालकनी में जाले हटाते हुए हम कितनी सावधानी से ऊपर तक हाथ बढ़ाते हैं, पर मन के जालों को हटाने के लिए क्या अक्सर टालमटोल नहीं करते? और मन के उन जालों के नाम हैं पुरानी शिकायतें, छोटी छोटी ईर्ष्याएं, बेवजह की तुलना, और वह आदत जो हर बात की नुक्ताचीनी खोजती है। जिस तरह फर्श पर जमा धूल रोज की हलचल से बनती है, वैसे ही मन की धूल रोज की असावधान क्षणों से बनती है। सफाई का पहला नियम सरल है, जो याद अनावश्यक है उसे सम्मान से विदा कर दीजिए। जो विचार बेबस बनाते हैं उनसे दूरी बना लीजिए, और जो भाव कृतज्ञता से भरते हैं उन्हें भीतर रहने दीजिए। नए वस्त्र पहनने की परंपरा भी यही कहती है। कपड़ा नया हो, मन पुरानी खरोचों से भरा हो, तो नया कपड़ा भी पुराना ही लगने लगता है। और इसके विपरीत, भीतर यदि अभ्यास नया हो तो पुराना कपड़ा भी चमक उठता है। कपड़ों से पहले संस्कार बदलिए। एक छोटा सा नियम अपनाइए। सुबह उठकर 3 स्वच्छ वाक्य बोलिए। मन धीरे धीरे नया होने लगेगा। पहला वाक्य, मैं शांत हूँ। दूसरा वाक्य, मैं आभारी हूँ। तीसरा वाक्य, आज मैं जो भी छूऊंगा उसे सौभाग्यता दूंगा। यह 3 वाक्य उस डिटर्जेंट की तरह है जो भीतर की कठोरता को मुलायम बना देंगे। और फिर आती है वह सांझ, जब घर में सब एक जगह बैठते हैं। कुछ के हाथ में पूजा की थाली होती है, कहीं सुगंध फैलती है, कहीं घंटी की ध्वनि सुनाई देती है। यह दृश्य बाहर का है, पर संकेत भीतर का है। लक्ष्मी का बुलावा दरअसल शुद्धता का बुलावा है। धन तब ठहरता है जब विचार निर्मल हो, जब दृष्टि में आदर हो, जब वाणी में मिठास हो। पायल की झंकार से पहले मन के कदम अगर हल्के होंगे, तभी समृद्धि नृत्य करेगी। और यह भी सच है कि समृद्धि केवल राशि नहीं, गुण भी है। क्योंकि यदि हृदय उदार है तो कम में भी भराव रहता है। यदि मन संकुचित है तो अधिक में भी कमी महसूस होती है। मैं आपसे एक छोटा सा अनुभव बांटती हूँ। एक घर में दीपावली पर सब कुछ नया था, पर घर वालों की बातचीत में खींच थी। दीपक जले हुए थे पर चेहरे मुरझाए हुए थे। पर इसके विपरीत एक दूसरे घर में दीवारें साधारण थी, पर मेज पर रखा एक एक लड्डू प्रेम से बना था। आंखों में कृतज्ञता की भावना थी। जहां प्रेम प्रचुर था, वहां सादगी भी उत्सव बन गई। यह साफ संकेत है कि प्रसाद तभी बनता है जब हाथ काम करते हुए हृदय भगवान की प्रार्थना करता रहे। वाइब्रेशन भोजन में उतरती है और भोजन फिर मन में रोशनी बनकर प्रवेश करता है। बाहर की किचन की चमक से आगे बढ़कर अब मन की किचन को देखते हैं। वहां कौन से मसाले रोज डालते हैं, कौन सी बात बार बार पकती है, कौन सा व्यंजन सबसे अधिक परोसा जाता है। यदि शिकायत रोज की डिश है तो कड़वाहट स्वाद बन जाती है। यदि आभार रोज का मसाला है तो सादे दाने भी खुशबूदार हो उठते हैं। यही वह हल्की सी मुस्कान है जो सफाई के साथ आती है। क्लीन स्लेट। जब भीतर स्लेट साफ होती है तो लिखे जाने वाले शब्द भी कोमल हो जाते हैं। और हाँ, दरवाजे पे लटकने वाली झालरों की तरह मन के द्वार पर भी कुछ लटकाइए। सजगता, सजगता को लटकाइए। जैसे बाहर का दरवाजा मेहमानों का स्वागत करता है, वैसे ही भीतर का दरवाजा शुद्ध विचारों का स्वागत करेगा। जो विचार थके हुए आते हैं उन्हें विश्राम दीजिए। जो विचार कटु हैं उन्हें प्रवेश से पहले विनम्रता पहनाइए। जो विचार भय लेकर आते हैं उन्हें भरोसे की रोशनी में बिठाइए।
देखिए, घर की सजावट की तरह मन का आंगन भी उजला हो जाएगा। एक पल को आंख बंद करिए, अपने भीतर एक छोटी सी आरती होते हुए देखिए। कोई तामझाम नहीं, बस शांत सी उपस्थिति। हथेलियां जोड़कर मन को कहिए, मैं पवित्रता को स्वागत भेजता हूँ। यही वह क्षण है जब लक्ष्मी बाहर नहीं भीतर बैठती है, और जो भीतर बैठती है वह बाहर अपने आप झलक जाती है। अब यह रोशनी आगे कैसे बढ़ेगी, यही अगला पड़ाव है। क्योंकि रिवाज केवल क्रिया नहीं, संकेत भी है। स्वास्तिक, तिलक, रंगोली, मिठास भरे शब्द और छोटे छोटे उपहार, ये सब बोलते हैं अगर हम सुनना सीख जाएं। आइए अगली सांस में उन संकेतों की भाषा सुने, ताकि हर प्रतीक अर्थ बन जाए और एक हर अर्थ जीवन। थोड़ी देर पहले हमने भीतर की सफाई का अभ्यास किया था। अब उसी स्वच्छ मन से एक और बात समझते हैं। रिवाज ही बोलते हैं, बस सुनने की कला चाहिए। जो जो हम करते हैं, हर क्रिया एक बिन बोले वाक्य है। हर प्रतीक एक खुली हुई किताब है। चाहे वो हो दरवाजे पे बना स्वास्तिक, माथे पर लगा तिलक, देहरी पे सजी रंगोली, थाली में मिठाई, हाथों में छोटे छोटे उपहार और होठों से निकले मीठे मीठे शब्द। यह सब केवल परंपरा नहीं, मन की तरंगे हैं जो घर घर में प्रकाश का संदेश देती हैं। अब हम स्वास्तिक से शुरुआत करते हैं। 4 भुजाएं, 4 दिशाएं, 4 ऋतुएं और 4 ही भाव, जैसे जीवन की चक्र गति का शांत संकेत हो। जब हम यह चिन्ह बनाते हैं, वास्तव में भीतर एक वचन लिखते हैं, मैं अपनी स्थिति में स्थिर रहूंगा, परिस्थिति में नहीं बहूंगा। रेखा जितनी सरल, संकेत उतना ही गहरा। एक नन्हा सा चिन्ह और मन कहता है, मैं केंद्र में हूँ, संसार परिक्रमा है। यह वचन घर की देहरी पर नहीं, चेतना की देहरी पर लिखा जाता है। माथे का तिलक, माथे का तिलक भी कोई रंग भराव नहीं है। यह वह स्मरण है जो दृष्टि को पारदर्शी बनाता है। तिलक लगाते हुए अगर बस इतना कह दिया जाए, मैं आत्मा हूँ, तो नजरें बदल जाती हैं। लोग वही रहते हैं, पर हम उन्हें शरीर और भूमिका से आगे देखकर प्रणाम करते हैं। छोटा सा चिन्ह, बड़ा सा परिवर्तन। जो अहम को ऊंचा उठाता है वह तिलक नहीं हो सकता। जो समानता की दृष्टि जगाए वही सच्चा तिलक है। अगर हम रंगोली की बात करें, जिस रंगोली से हम अपनी देहरी सजाते हैं, असल में वह हमारे विचारों का डिजाइन है। हर आकृति भीतर के विन्यास की प्रतिध्वनि है। जहाँ मन में उलझने कम और करुणा अधिक होती है, वहाँ पैटर्न सहज और सौम्य उतरते हैं। गोल गोल वक्र, फूल की पंखुड़ियाँ, दीप के चारों ओर हल्की रेखाएं, यह सब कहता है, मेरे घर में जो आए उसे सहजता मिले, शुद्धता मिले। रंगोली तो मिट जाती है, पर उसका संस्कार देहरी पर टिक जाता है, स्वागत का। अब बात करते हैं मिठाई की। मिठाई जिसे हम बड़े प्रेम से बांटते हैं, वह स्वाद से पहले एक भाव है। जो लड्डू प्रेम से बने होते हैं, जो खीर आभार से उबलकर बनती है, जो नम्रता की आंच पर धीमे धीमे पककर मिठाई बनती है, वह मिठाई नहीं, प्रसाद होता है। उसका एक कौर मन को शांत कर देता है। इसकी मिठास वाणी में उतर जाती है। अगर हाथ व्यस्त रहे और दिल मौन प्रार्थना करता रहे, तो रसोई भी उपासना बन जाती है। फिर थाली छोटे छोटे आशीष बांटती है, सिर्फ कैलोरी नहीं, करुणा बांटती है। अब बात करते हैं उपहारों की। उपहारों का रहस्य भी इतना ही सूक्ष्म है। कागज चमकदार हो सकता है, पर असली चमक शुभकामनाएं होती हैं। महंगी वस्तु भी बिना भावना के फीकी पड़ जाती है, और साधारण सा पौधा
अगर स्नेह के साथ दिया जाए तो आंगन में हरियाली बनकर लौटता है। यदि आप किसी प्रियजन को छोटा सा पत्र, 2 पंक्तियां आभार की या फिर पुरानी तस्वीर देते हुए बोले कि आपसे मुझे यह सीखने को मिला, तो ये सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। वस्तु खत्म हो जाती है, भावना लौट लौट कर आती है। और शब्द जिन पर हम सबसे कम ध्यान देते हैं वही घर की हवा बनते हैं। जैसे दीपक की लौ से हल्की सी गर्मी फैलती है, वैसे ही वाणी की एक कोमल धुन पूरे घर में टिक जाती है। एक धन्यवाद, एक क्षमा करिए, एक मैं आपके साथ हूँ, यह 3 वाक्य किसी भी रात को एक उज्जली सुबह में बदल देते हैं। कभी परिवार के बीच बैठकर यह 3 शब्द सचेत होकर बोल के देखिए। आप पाएंगे कि बहस के बीच पुल बन सकता है। अब एक हल्की सी मुस्कान के साथ एक विरोधाभास देखिए। कहीं कहीं प्रतीक बढ़ते जाते हैं पर संवेदना घटती जाती है। रंगोली महंगी होती है पर मन रूखा होता है। तिलक गाढ़ा होता है पर दृष्टि में कटुता रहती है। उपहार तो बहुत बड़े होते हैं पर वाक्यों में कांटे जैसी पीड़ा होती है। यही वह क्षण है जब रिवाज हमें आईना दिखाते हैं। यदि भीतर अर्थ ना हो तो बाहर के आकाश में शोर बन जाता है, और यदि भीतर अर्थ ही जाग जाए तो छोटा सा इशारा भी प्रार्थना बन जाता है। तो क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। हर प्रतीक की भाषा सुननी चाहिए। स्वास्तिक बनाए तो भीतर कहें, आज मैं केंद्र में रहूंगा। तिलक लगाए तो आंखों का स्मरण दें कि मैं आत्मा को देखता हूँ। रंगोली सजाएं तो विचारों को कहें, स्वागत में कठोरता नहीं सौम्यता होनी चाहिए। और जब आप मिठाई बांटें तो हाथों से पहले हृदय को बांटें। उपहार दें तो वस्तु से पहले दुआएं दें। और शब्द बोलें तो वाणी में ईश्वरीय नरमी, संस्कृत से सुचिता और मानवता की सादगी को रखें। जब रिवाज बोलेंगे तो हम सुनेंगे, तो घर अड्डा नहीं आश्रय लगेगा। देहरी मंदिर से पवित्र महसूस होगी और बैठक ध्यान के समान शांत लगेगी। यहीं से अगला कदम अपने आप सामने आएगा। अगर संकेत समझ आ जाए तो पुराने हिसाब भी समझ में आ जाएंगे। जो अनकहे रह गए थे उन्हें प्रेम से पूरा करना है। जो जमा रहे उन्हें आशीष बनकर चुकाना है। अब यात्रा हमें वहीं ले जा रही है जहां दीपावली केवल सजावट नहीं, पुरानी डोरियों का कोमल विसर्जन बन जाती है और नई शुरुआत की पावन भूमिका तैयार होती है। अभी अभी हमने संकेतों की भाषा सुनी थी, अब उसकी सुनवाई को थोड़ा और भीतर ले चलते हैं। हर घर में इन दिनों बही खाता बंद हो रहा है, पुराने हिसाब पूरे किए जा रहे हैं, नए साल के पन्ने तैयार हो रहे हैं। घर का व्यापार हो या मन का, एक समय आता है जब हमें लिखना रोककर पढ़ना पड़ता है। हमने अब तक क्या जोड़ा, क्या घटाया और कहाँ केवल शून्य ही बढ़ता जा रहा है। यही वह शांत क्षण है जहाँ दीपावली हमें सबसे गहरी सीख देती है। समापन हार नहीं, परिपक्वता है। कभी किसी छोटे दुकानदार के पास बैठकर देखिए, वह हर ग्राहक के बाद पेंसिल से हल्की रेखा खींचता है, फिर जोड़कर कहता है, ठीक है, यह खाता आज यही थामते हैं। मन का दुकानदार भी ऐसा होना चाहिए, पर हमारे पास पेंसिल नहीं है, भावनाएं हैं। किसी के लिए रोष, किसी के लिए उम्मीद, किसी के लिए अनकही प्रतीक्षा। हम एक एक भाव जोड़ते गए और पता ही नहीं चला कि कब पन्ने भारी हो गए। दीपावली की रात जब सब तरफ रोशनी होती है, मन धीरे से कहता है, चलो आज फाइनल एंट्री लिखते हैं। पुराना प्रेम, नई समझ, शेष शून्य। यह आसान नहीं, क्योंकि मन को लगता है कि छोड़ देने से हम छोटे पड़ जाएंगे, पर छोड़ना हार नहीं होता,
ऊंचाई होती है। जैसे जलता दीपक अपनी लौ का स्वामित्व नहीं जगाता, वैसे ही परिपक्व हृदय संबंधों पर अधिकार नहीं जताता। वह कहता है, मैं तुम्हें आशीष दूंगा और जो भी अनकहा रह गया उसे मैं प्रकाश में सौंपता हूँ। यहीं से भीतर का भी ताला खुलेगा और घुटन धीरे धीरे सांस में बन जाएगी। कभी एक छोटा सा प्रयोग करिए। एक खाली पन्ना लीजिए, उसके ऊपर लिखिए पुराने हिसाब। नीचे 3 कॉलम बनाइए, जिन्होंने दुख दिया, जिन्हें मैंने दुख दिया और जिन्हें धन्यवाद देना है। पहले कॉलम में सामने लिखिए, मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। दूसरे में लिखिए, मैं क्षमा मांगता हूँ, जाने अनजाने मुझसे जो गलतियां हो गई उसके लिए। तीसरे कॉलम में लिखिए, धन्यवाद, क्योंकि तुमसे मुझे जीवन की सीख मिली। और ये 3 वाक्य पेंसिल से खींची रेखा नहीं होगी, ये प्रकाश की रेखा होगी। और इनके नीचे मन का बोझ अपने आप कम होने लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे किसी ने कंधे से नजर न आने वाला बैग उतार लिया हो। यहाँ एक विरोधाभास भी है। हम घर की लाइटें बढ़ाते जा रहे हैं, पर मन का टॉर्च बंद रखा हुआ है। हम उपहार देते हैं, पर मन की कठोरता ही नहीं छोड़ते। स्वास्तिक तो बनाते हैं, पर अपनी स्थिति डगमगाती ही रहती है। यही जगह है जहां स्वयं से सच्ची बात करनी पड़ती है। क्या मैं अनुष्ठान का चमकदार कागज हूं या भीतर की शांति का सरल पत्र? उत्तर यदि ईमानदार होगा तो अगला कदम अपने आप दिखने लगेगा। लेट गो। जितना छोड़ोगे उतना हल्का उड़ोगे। यही छोड़ना केवल लोगों के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी होता है। हम अपनी ही छवि के ऋणी बने रहते हैं कि मैं हमेशा सही रहा, कि मुझे कभी भी गलती नहीं करनी चाहिए थी। पर दीपक भी रोशनी का पात्र तभी बनता है जब वह स्वयं मिट्टी का होना स्वीकार करता है। स्वीकृति मिट्टी को दोष नहीं बनाती, आधार बनाती है। और फिर क्षमा केवल संबंधों में नहीं, स्मृतियों में भी उतरती है। पुरानी बातों का तेज किनारा गोल लगने लगता है, जैसे समय ने उसे घिस दिया हो। पुराने हिसाब चुकाना किसी तिजोरी को खाली करने जैसा नहीं है, उसमें हवा आने देना है। हवा आएगी तो दीपक और उजला हो जाएगा, कमरे का कोना कोना ताजा हो जाएगा, चमक उठेगा। और जब भीतर ताजगी लौटती है, भीतर रोशनी लौटती है, तो मन अपने आप न्यू अकाउंट खोलता है, बिना भय के, बिना संदेह के, केवल सजगता के साथ। यह नया खाता नियमों से नहीं, आचरण से चलता है। आज का विचार कोमल, आज का शब्द गर्माहट से भरा, आज का कर्म हल्का और सटीक। फिर दिन के अंत में हम पन्ना पलट कर लिखते हैं, शेष शून्य और हृदय में भराव। कभी परिवार के बीच बैठकर धीमे से कहिए, आज जो भी बाकी रह गया हम संवाद पूरा करेंगे। जो भी कह देना चाहिए था उसे प्रेम से कह देंगे। जो भी सुनना चाहिए था उसे शांति से सुनेंगे। यही वह सांझ है जब दिवाली केवल उत्सव नहीं, उपचार बन जाती है। और आप पाएंगे कि जिन रिश्तों को आप भारी समझते थे, वे धीरे धीरे हल्के होकर तैरने लगे हैं, जैसे किसी ने भीतर से गांठें खोल दी हों। अब यह यात्रा नहीं रुकेगी, क्योंकि जब हमने पुराना समर्पित किया तो नई भोर सामने आई। रोशनी ने अपने अर्थ खोल दिए हैं, सफाई ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, प्रतीकों ने अपनी भाषा सुनानी शुरू कर दी है और खातों ने खुद को शांत कर लिया है। यहीं से अगली सांस हमें उस आभार की ओर बुलाती है, जहां उपस्थिति ही प्रसाद बन जाएगी और मौन ही मंगलाचरण होगा। अब हम धीरे धीरे उसी कृतज्ञता में उतरेंगे, ताकि हमारा यह समापन घोषणा ना लगे, आशीष लगे। अब जब सब कुछ कहा जा चुका है, बस एक शांति बची है।
दियों की लौ, घर की सफाई, प्रतीकों की भाषा और पुरानी स्मृतियों के समर्पण, ये सब मिलकर एक ही बात कह रहे हैं कि दीपावली बाहर मनाने का नहीं, भीतर अनुभव करने का अवसर है। हर रिवाज, हर प्रतीक हमें भीतर लौटने का रास्ता दिखाता है। दिया कहता है, अपने भीतर की लौ पहचानो। सफाई सिखाती है, जो अनावश्यक है उसे जाने दो। प्रतीक कहते हैं, हर रंग का अर्थ प्रेम ही है। और समर्पण सिखाता है, पुराना छोड़ो ताकि नया जन्म ले सके। अब हमारी यह यात्रा उत्सव में बदल गई है। वह उत्सव जहां मौन भी बोलता है और हर श्वास में आभार की गंध बस जाती है। कभी सोचिए, अगर यही रोशनी हर दिन जले तो जीवन को दिवाली की तारीख की जरूरत नहीं रहेगी। असली दीपावली तो वही है जो भीतर टिकती है, जो हर सुबह हमारे साथ जागती है और हर रात हमें शांत कर देती है। धीरे धीरे हमने इस यात्रा में देखा कि अंधकार बाहर से नहीं, भीतर से ही शुरू होता है। वो पल जब मन बोझिल हो जाता है, जब इच्छाएं पूरी होकर भी खालीपन छोड़ देती हैं, जब सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा महसूस होता है, वहीं से रोशनी धीमी पड़ जाती है। पर आज हमने जाना कि लौ बुझती नहीं, बस ढक जाती है। थोड़ा ठहर जाना, सांस को गहराई से महसूस करना और हर अनुभव को कोमल दृष्टि से देखना, यही पहला दिया है जो भीतर जलता है। जब हम अपने हर दिन में कृतज्ञता की एक छोटी सी लहर को जोड़ देते हैं, तो जीवन अपने आप उत्सव बन जाता है। हर दिन दीपावली है, अगर मन सजग रहे तो। आप सबका हृदय से धन्यवाद। आपने यह समय अपने भीतर की रोशनी से मिलने के लिए निकाला। याद रखिए, दिया बाहर नहीं, आप ही है वह प्रकाश। कल हम फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न की आहट के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो और दीपावली मंगलमयी हो।